बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज हम लोग देख चुके थे। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में क्या देखे थे कि 1 किलो चावल देंगे तो आधा किलो हमको दाल दे देगा, ठीक है। आलू खरीदे गए तो 1 किलो चावल दे देंगे तो 2 किलो हमको आलू दे देगा, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम पहले हुआ करता था, इसको हम लोग बोले थे बार्टर सिस्टम। हम लोग क्रेडिट पे आते हैं, है ना। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो चैप्टर क्या है हमारा, मनी एंड क्रेडिट। क्रेडिट और लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लीडर सप्लाइज मनी। क्रेडिट कहते हैं या लोन कहते हैं ना कि मेरा वहां क्रेडिट चलता है, माने कि तुम जाओ मेरा नाम ले लो, हमको जो कहोगे दे देगा और लिख लेगा, ठीक है, माने कि कर्ज। तो क्रेडिट और लोन का मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कि लेंडर जो कर्ज दे रहा है ना, वो मनी सप्लाई करता है, या तो वो पैसा दे दिया हमको, जो ना बोलना ना 2,000 रुपया दे देवे, 2,000 रुपया दे सकता है, जो ना वहां से सामान ले लेना मेरे नाम पे लिखवा लेना। तो या तो वो मनी सप्लाई करेगा, लेंडर मैंने कर्ज देने वाला, ठीक है, या तो वो मनी सप्लाई करेगा, गुड सप्लाई करेगा, या सर्विस सप्लाई करेगा। सर्विस का मतलब जो ना ये वाला काम करवा के आओ, है ना, ये वाला मशीन बनवा कर ले आना, पैसा मांगेगा तो कहना कि मेरा नाम ले लेना, है ना, या जो भी हिसाब होगा लिख लेगा। तो इतना तरह से वो हमको हेल्प कर सकता है। ये हुआ क्रेडिट पे देना। किसको देगा तो बोरोअर को देगा। हम लेने जा रहे थे, हम क्या कहलाएंगे, बोरोअर कहलाएंगे। जो हमको दे रहा है उसको क्या कहेंगे, लेंडर्स कहेंगे। क्लियर। सो विद द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, किस आधार पे वो हमको दे रहा है, फ्यूचर पेमेंट पे, कि अभी आप काम करवा लेते हैं उससे और पैसा हम कल देंगे। फ्यूचर पेमेंट से मतलब ये ना हुआ है, जाओ 10,000 के सामान उठा लो, कह देना 4 दिन के बाद दे देंगे, ठीक है दे दिए। यानी कि इमीडिएट पैसा देने का जरूरत हमको नहीं पड़ा। ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन लाइव कर दें तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्रेडिट। कभी कभी लोग क्या करता है, दिन भर में 10 बार अप डाउन करता है ना। तो 10 बार पैसा निकालना, पैसा देना, तो कुछ लोग जो क्या करता है ना, सीधे कहता लिखते चल जाओ। अब हम को दुकान खोल लिए, चाय वाला को बोल दिए कि जरा यहाँ जो जो कस्टमर आएंगे ना, तो उस हिसाब से मैसेज करेंगे तो आप आके पहुंचा दीजिएगा। अब 4 को कस्टमर आ जाए, फोन कर दिया, 4 को चाय लेके आओ, लिख लिया। फिर 10 को चाय लेके आओ, लिख दिया। शाम तक में कितना चाहिए तो 50 को सामने पैसा ले लो। कभी कभी 4 दिन का हो गया, 1 महीना का हो गया, इकट्ठे 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 2,000 रुपया आप उसको दे सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट। समझ में आया क्रेडिट। 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। 2 तरह का क्रेडिट सिचुएशन है। इन द फर्स्ट सिचुएशन, इसमें क्या होगा, तो क्रेडिट इज यूज्ड टू मीट द प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। जो भी प्रोडक्शन है उस पे जो खर्च हो रहा है उसमें ये चलता है। व्हेन द प्रोडक्शन इज कंप्लीट देन इट इंक्रीजेज अर्निंग। जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वहां से अर्निंग शुरू हो जाता है। इस तरह से क्रेडिट एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। जैसे कभी कभी हुआ ना कि हम कोई प्रोडक्शन किए, तुम्हारे दुकान में इतना माल गिरा दिए, ठीक है, और कहेंगे कि बिकना लगेगा ना, तब आप जैसे से होगा पैसा दीजिएगा। ऐसे भी करता है कि नहीं। उसका माल भी यहाँ पे मेरे पास आ गया, माल का कंजम्पशन भी होने शुरू हो गया, है ना। और वो हमको कभी कभी कस्टमर को हम भी, दुकान वाला भी देता है कि ले जाओ ना पैसा, हम आपको बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है। नहीं, अब अगर कोई कहेगा कि हम उधारे नहीं लेंगे, है ना, माल रख ले रहो, माल एक्सपायर भी कर जाता है ना। तो कभी कभी दुकान वाला इसलिए भी क्रेडिट पे देता है। सपोज एग्जांपल के लिए सलीम एक मैन्युफैक्चरर है, ही टेक्स क्रेडिट फॉर हिज बिजनेस। वो अपने बिजनेस के लिए क्रेडिट लेता है और लोन ले लेता है। एंड ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन ही रिसीव्स लार्ज ऑर्डर फ्रॉम ट्रेडर्स, है ना। अब वो अभी कर्ज कर माने कर्जा लेकर के वो अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम सब देगा। अब जैसे हम 5 लाख रुपया कर्ज लेने लायक है तो हमको 5 लाख देगा, हमको 50 लाख नहीं दे देगा। लेकिन अगर देखेगा कि बहुत बड़ा पार्टी है, करोड़ों में खेलने वाला, तो हमको 10-10 करोड़ का लोन भी दे सकता है। देता है कि नहीं। तो ये भी चीज होता है। दिन चालू है, ठीक ना। तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितना के पार्टी हो। सो
इस तरह से ही ऑल्सो ऑब्टेन्स लोन इन कैश फ्रॉम द ट्रेडर एज सम ऑफ द एडवांस पेमेंट फॉर द गुड्स टू बी सप्लाइड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 लाख का माल है, ऐसा करिए ना 20,000 रुपए जमा कर दीजिए, बाकी आप उस समय दे दीजिएगा, 3 बार करके दे दीजिए, 2 बार करके दे दीजिए, ठीक है। वो भी कहता है कि ऐसा करिए ना 20,000 रुपए आप रख लीजिए, और कहेगा इतना माल चाहिए तो कहेगा माल नहीं है, वो जान रहा है कि तो उधारे मांगेगा, और कैश वाला पार्टी मौजूद है तो ज्यादा उसको ना देगा। जिसका क्रेडिट बना हुआ रहेगा उसको वो माल देने में कभी कोताही नहीं करेगा, करता है, क्योंकि हम हमेशा समय पे पैसा देते हैं, ठीक है। तो जो टाइमली पेमेंट अगर करने वाला है तो उसके लिए वो क्या करता है देखते हो ना, उसको कभी भी वो डिले नहीं करेगा। वो मान लिया कभी कभी लंबा भी डेट ले लिया ना, तो जानता है कि इसके यहाँ पैसा कभी मेरा डूबता नहीं है, इसलिए वो उसको दे देता है, ठीक है। तो ये हमारा 2 क्रेडिट सिचुएशन का पहला सिचुएशन था। फिर इसी सिचुएशन में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि एट द एंड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, जब मैन्युफैक्चरिंग का साइकिल जब एंड होने वाला रहता है, सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, वो जब वो ऑर्डर डिलीवर करेगा, मेक ए गुड प्रॉफिट एंड रिपे द मनी, वो पैसा रिपे कर देता है, दैट ही हैड बोरोड, जो उसने कर्ज लिया था। एंड दिस हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग्स एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर, पहले से बेहतर हो गया। अब 1 लाख रुपया पूंजी लेकर के बैठा, माल उसको 1.5 लाख 2 लाख बना लिया, उसको लौटा भी दिया, 1 लाख रुपया कमा भी लिया, है ना। तो इस तरह से अपना क्रेडिट को मेंटेन करके लोग चलते हैं। अदर सिचुएशन में बात करेंगे तो क्रेडिट, इसमें क्या होगा, इनटू ए सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी डिफिकल्ट एंड पेनफुल। इस सिचुएशन में क्या होगा कि क्रेडिट देने वाला जो लेंडर्स है वो बोरोवर को क्या करता है, पुश करना पड़ता है उसको, ठीक ना। उसको कहेगा पैसा दोगे कि नहीं दोगे, कल दोगे कि नहीं दोगे, मतलब उसको मैंने बहुत उसके लिए लड़ाई झगड़ा करने का लिए नौबत आ जाता है ना, बड़ा पेनफुल हो जाता है सिचुएशन, नहीं हो जाता है उसको रिकवरी करना। जैसे मेरा 10 लाख रुपया वहां फंसा हुआ, 5 लाख वहां फंसा हुआ है, जो इस तरह का वो बड़ा बिजनेसमैन क्या करता है, उसका तो पूरा मार्केट में ना पैसा छींटा हुआ है जी, है। किसी का 2 लाख लेना है, किसी का 1 लाख लेना है, किसी का 50,000 लेना है, 50 गो कस्टमर है दुकान वाला, तो 50 के पास पैसा है, और हम 20 को ऐसा है जो कि उसको पैसा टहला रहा है, तो 20 को से पैसा निकालने के लिए पहले तो वो पोलाइटली बात करेगा, है ना, पहले तो उसको पेशेंस रखेगा कि वो कल देगा परसों देगा, इस तरह से लेगा, और इसके बाद करते करते सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि रिकवरी के लिए भी आदमी को सेट करना पड़ता है। अब एग्जाम्पल के लिए स्वप्ना टेक्स लोन फ्रॉम मनी लेंडर टू ग्रो ग्राउंडनट, वो अपने ग्राउंडनट को ग्रो करने के लिए मनी लेंडर से वो लोन लेती है, होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रिपे द लोन। सोचा कि मेरा फसल अगर अच्छा करेगा तो हम लोन को रिपे कर देंगे, लोन पे कर देंगे। लेकिन मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फॉल्स। कभी कभी क्या होता है, जो आदमी फसल पे डिपेंडेंट है, तो फसल अगर खराब हो गया किसी कारण बस, तो इस स्थिति में क्या होगा, कर्ज वो देने लायक तो होगा नहीं, तो शी इज अनेबल टू रिपे द मनी लेंडर एंड द डेप्ट ग्रोज ओवर द ईयर। और जो कर्ज लिए हो, अगर ब्याज पे लिए हो, तो कर्ज तो तुम्हारा कंटिन्यू बढ़ते जाएगा ना जी, तो वो बढ़ने की वजह से इसको तो डबल लॉस हो गया, कर्ज भी हो गया, कर्ज बढ़ भी रहा है, इधर से मेरा इनकम भी, फसल भी बर्बाद हो गया। सो नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स ए फ्रेश लोन, अगले बार फिर ये लोन लेगा फ्रेश, एंड इट इज नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, इस बार जो फसल हुआ वो नॉर्मल हुआ, मतलब कर्ज पे करने लायक नहीं हुआ, काम चलने वाला है। बट द अर्निंग्स आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन, जो अर्निंग हमारा हुआ वो ओल्ड लोन को कवर करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं था, तो कर्ज, तो शी हैड टू सेल ए पार्ट ऑफ द लैंड, उसको क्या करना पड़ेगा कर्ज को चुकाने के लिए, कभी जमीन बेचने का नौबत आ सकता है, किसी अदर पर्सन से भी लोन लेने का जरूरत पड़ सकता है ना। तो इन द सिचुएशन क्रेडिट पुशेस स्वप्ना, ऐसे में क्या होगा कि क्रेडिट जो था, है ना, वो क्रेडिट भी खराब हो रहा है, मनी लेंडर जो था वो भी इसको खूब फोर्स करेगा, डिप ट्रैप में इसको फंसाना चाहेगा, एंड हर कंडीशन बिकम्स वर्स फॉर दैट बिफोर, उसका जो सिचुएशन था, स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन क्या होता चला जाएगा, खराब होता चला जाएगा। तो कर्ज लेते हो और अगर समय पे अगर नहीं चुकाओगे तो बहुत बड़ा बोझ बन जाता है लोगों के लिए। नहीं, ठीक है इनकम नहीं हो रहा, लेकिन अगर कर्ज नहीं है ना तो उतना टेंशन नहीं होता है, लेकिन अगर कर्ज है माथा पर तो तुमको परेशान कर देगा, उसके पास भी मजबूरी है ना।
50 आदमी को अगर वो 2 लाख 1 लाख करके दिया हुआ रहेगा तो वो भी तो हमेशा सोचते न रहेगा कि पार्टी मर जाएगा तो पैसा मेरा डूब जाएगा, है ना। क्योंकि ज्यादा डिले होने के बाद वो पैसा डूब ही जाता है। बहुत सारा इस तरह से सिचुएशन घटते रहते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ बोथ सिचुएशन, अभी दोनों सिचुएशन में क्या होगा कि वी सी दैट इन वन सिचुएशन हमने क्या देखा कि एक है जो क्रेडिट उसके अर्निंग को बढ़ाने में हेल्प मिल रहा है कि नहीं, क्रेडिट से हमारा अर्निंग भी बढ़ रहा है, ठीक है। और इस तरह से कंडीशन ऑफ ए पर्सन इज बेटर देन बिफोर, हमारा अर्निंग अगर बेहतर होगा क्रेडिट करके अगर कोई काम किए तो हमारे लिए अच्छा चीज है। लेकिन दूसरी तरफ ये कर्ज दिया जरूर, लेकिन कर्ज के कारण वो क्या हो रहा है, अर्निंग बढ़ना तो दूर और माइनस में चला गया, नहीं हो गया, क्योंकि उसका फसल बर्बाद हो गया। जैसे अभी दीपावली का टाइम आ रहा है ना। दीपावली हम लोग अपने दुकान को सजाते हो जाते हैं, है ना। कपड़ा उपड़ा जो जिस तरह का अपना रोजगार है वो पूंजी लेकर के मार्केट में, जैसे अभी देखो धनतेरस आ रहा है, अब धनतेरस में एक एक दिन में जाए तो 50 लाख 1 लाख 1 करोड़ रुपया कमाई होता है। यहाँ हरनौत का कमाई है 2-2 करोड़ हो जाता है, समझ गए, धनतेरस के दिन। कुछ लोग जो काम करते हैं उसका पूंजी नहीं रहने के कारण वो कर्ज भी लेके करते हैं, समझे। दुकान को चकचका दिया, है ना, 50 लाख लगा दिया। अगर संयोग उस दिन धनतेरस के दिन अगर बारिश हो गया, है ना, भीड़ कम जुटा, ठीक ना, या उस साल जैसे लॉकडाउन रहा अभी, है ना, इस बार लॉकडाउन रहा, तो उसके कारण हमारा जो ये जो लोन अमाउंट पे जो चल रहा है दुकान, वो दुकान का पोजीशन क्या हो सकता है, गिरेगा ना। तो यहाँ भी देखो माल उठा के ले आए, है ना, 50 लाख लगा दिए, 5 लाख लगा दिए, और अगर हमारा सेलिंग नहीं हुआ तो पूंजी तो मेरे पास जाम है ही, प्लस ये क्या होगा कि अगला को हम देना भी पड़ेगा, और मोटा लोन लिए हो तो मोटा कर्ज में तुम दब जाओगे, और अगर कोई कमा लिया तो सरप्लस में चला जाएगा। यहाँ दोनों तरह का सिस्टम देखे ना। पहला सिस्टम में लोन लेकर के वो 1 से 4 गुना हो गया, और एक है कि 1 से 4 गुना का 4 गुना नीचे चला गया। तो दोनों तरह की बात यहाँ पे आती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा बिजनेस किस तरह से चल रहा है ना। तो लोग अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही लोन भी लेता है, ठीक है, देता भी है लोग उसी तरह से। तुमको 50 लाख दे करके सो जाएगा मनी लेंडर, लेकिन हमको 1 लाख रुपए भी देने के लिए वो 10 बार सोचेगा, ठीक ना, क्योंकि हमारा क्रेडिट खराब है, समझे। वो भी देख रहा है कि इसका दुकान का सेल कैसा है, जो भी आपको दे रहा है ना, वो देख रहा है कि दुकान में इसका सेल कितना हो रहा है। अगर देख रहा है कि दुकान अगर रनिंग पोजीशन पे, तो जान रहा है कि इसके पास तो पैसा आएगा तुरंत हमको दे देगा, इसलिए वो तुमको देने में देरी नहीं करेगा। ऐसी थोड़ी कि आंख बंद करके वो देता है, ठीक है। अब है क्रेडिट का टर्म्स। इट इज अ सेट ऑफ कंडीशंस अंडर विच अ लोन इज गिवन। जब लोन दिया जाता है तो लोन देने के पहले कुछ कंडीशन भी फुलफिल किया जाता है, समझे। ए सेट ऑफ कंडीशंस विल बी देयर एंड इट में इंक्लूड मेथड ऑफ पेमेंट। जब हम लोन दे रहे हैं किसी को तो लोन देते समय वो लिख देता है ना, कितना दिन में लौटाओगे, कैसे करके लौटाओगे, अगर इंटरेस्ट पे ले रहे हो तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस पर, ये सारा चीज उस एग्रीमेंट पे लिखा हुआ रहता है। अगर कोई हैवी अमाउंट अगर तुमको कोई दे रहा है तो पेमेंट का मेथड लिखा रहेगा कि पेमेंट आप कैसे करिएगा। पेमेंट का मेथड कैश करना है ना, चेक से करना है, आजकल गूगल पे चल रहा है उससे करना है। पेमेंट आप कर रहे हैं तो वो मंथली करना चाह रहे हैं कि 15 डेज पे कर रहे हैं कि अर्ली करना चाह रहे हैं। जो आप लोन अमाउंट ले रहे हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बैठ रहा है ना, ये सब आपस में एक तरह से कंसेंट करके ही हम लोग लोन उठाते हैं, ठीक है। क्रेडिट का ड्यूरेशन कितना साल में आप पे कर लोगे, 2 साल में करोगे, 4 साल में कर लोगे, ठीक है। जैसे अभी तुम अगर लोन लेते हो 2 लाख रुपया लोन ले लिया, तो 10% के हिसाब से या 5% रेट पर अगर दे रहा है हमको, एनुअल या मंथली जो भी है, तो 2 साल के अंदर पे कर देना है। इतना इतना का ईएमआई बनता है। ईएमआई दैट मीन्स इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। आप वैसे करके भी तुम पेमेंट कर सकते हो। तो ये सारा चीज उसी कंडीशन में आता है। एंड द मोड्स ऑफ रीपेमेंट, द टर्म्स ऑफ क्रेडिट में वेरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो क्रेडिट का जो टर्म्स है कभी कभी किसी सिचुएशन पर वो वेरी भी कर जाता है लेंडर और बोरोवर के बीच में। मान लिया 2 साल हो गया, अगर आधा पेमेंट कर दिया आधा नहीं किए, और अगर लेंडर अगर तुम्हारे फेवरेबल हो, ठीक ना, कभी कभी आपातकालीन स्थिति में अगर तुम्हारा
ये जो बोरोवर जो है, अगर उसका स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो लेंडर कहेगा एक काम करो ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ दो, मेरा इतना जो ओरिजिनल अमाउंट है उसी को आप ऐसा करके दे दीजिए। ठीक है। तो कभी कभी एग्रीमेंट में कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज भी होता है, और कभी कभी लोग कहेगा कि नहीं नहीं हम 1 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे, तो उसके लिए केस मुकदमा भी बहुत कुछ हो जाता है, होता है कि नहीं। तो वो कंडीशन के आधार पे ये सब होता है, कंडीशन जैसा रहता है। कोलैटरल इट इज ए सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। इसमें क्या होगा कि अगर हम किसी से लोन उठा रहे हैं तो लोन के अगेंस्ट हम कुछ सिक्योरिटी अमाउंट भी देने हैं। जैसे आज कोई जेवर पर लोन ले लेता है, मकान पर लोन ले लेता है ना, मकान गिरवी रख के लोन ले लेता है ना, खेत पर लोन ले लेता है, नहीं ले लेता है। तो लोन के सिक्योरिटी हो जाता है वो। इट इज एन एसेट, वो हमारा एसेट होगा। हम अगर लोन ले रहे हैं तो अपने एसेट के बिहाफ पे ले रहे हैं। एसेट मतलब हमारा संपत्ति, मकान, जमीन, दुकान, खेत, है ना। So borrower owns and uses this as a guarantor to a lender until the loan is repaid. है ना, जब तक तुम लोन पे नहीं करोगे, है ना, तब तक ये सामान मेरे पास रहेगा, तब तक ये जमीन पर मेरा कब्जा रहेगा, है ना। इस पे जो भी उपज होगा वो सब हम लेंगे। ठीक है। आज बैंक भी लोन देता है तो गारंटर को रखता है। गारंटर भी कैसा रखता है, आदमी को सिर्फ रखने से गारंटर नहीं होता, गारंटर भी उसको रखता है, देख रहा है कि 1 लाख लोन दे रहे हैं तो ये पार्टी 1 लाख देने लायक है कि नहीं। आज अगर बोरोवर अगर भाग जाएगा किसी कारण बस, तो गारंटर के ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, उसको पे करना पड़ेगा। तो बहुत कुछ है यहाँ पे। इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, अगर बोरोवर अगर लोन पे करने में, रिपे करने में अगर वो असफल रहता है, देन द लेंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट और कोलैटरल टू ऑब्टेन द पेमेंट। तो लेंडर्स को ये अधिकार होता है कि उसका जमीन को, उसका संपत्ति को, उसका एसेट को वो कब्जा कर सकता है, उसको बेच सकता है, बेच करके उसको लोन अमाउंट को वो ले सकता है। ठीक है। और ये हर कोई आजकल जानते हैं। तो सम एग्जांपल्स ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी, इसको हम लोग बोल रहे हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है। फॉर बोरोइंग एंड आर लैंड टाइटल्स डिपॉजिट विद बैंक्स, लाइव स्टॉक, है ना। लाइव स्टॉक का मतलब क्या हो गया, तुम्हारा जैसे गाय बैल पर ले लिया, है ना, उस पर भी ले लेता है लोग। अब वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, अब क्रेडिट अरेंजमेंट का क्या क्या वेराइटी है हमारे पास। तो देयर मे बी डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बोरोवर्स। जो हमारा बोरोवर है उस पर अलग अलग तरह का अरेंजमेंट है यहाँ पे। वो क्या क्या होगा, लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स, मनी लेंडर से लोन लेते हैं। कभी कभी हम लोग लोन पेडर से लेते हैं। लोन फ्रॉम बैंक्स होता है, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। यानी कि हम लोग लोन कितने तरह के लोगों से ले सकते हैं, है ना। यहाँ तो हम देख लिए 2 तरह का लोन। पहला क्या था कि लोन लिए, लोन से हम बिजनेस किए, है ना, सीजन आया, कमाए, कमा करके उसको दे दिए। दूसरा क्या हुआ कि लिए जरूर, लेकिन अगर हमारा अर्निंग नहीं हो पाया, कर्ज में भी हम आ गए। एक तरफ हम लोन लेकर के हम 1 से 4 गुना भी हो रहा है, एक तरफ हम लॉस में भी जा रहा है ना, कर्ज हो रहा है। एक देखे कोलैटरल, इसमें सिक्योरिटी के आधार पर लोन मिलता है ना, अपने एसेट को रखें, एसेट के बिहाफ पे मिल रहा है ना, कुछ सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ा गया एक तरह से। फिर क्रेडिट अरेंजमेंट, इसमें क्या क्या वेरायटी है, तो मनी लेंडर काम है। कुछ लोग समाज में ऐसे जो कि मनी लेंड करने का काम करता है, ब्याज पे देता है ना। तो स्मॉल फार्मर, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, दे बोरो मनी फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर। हर एक गांव में तुमको मिल जाएगा जी, ठीक ना, उसका काम है ब्याज पे पैसा लगाना। तो जो छोटे छोटे तबके लोग हैं, है ना, जो फार्मर लोग हो गए, दे बोरो मनी फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर एट ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो तुमको 2 या 5 हजार रुपया देगा, 10 हजार 20 हजार देगा, और कहेगा हम 10% पर देंगे, समझे। और कोई 2-2 लाख रुपया लेता है 2% पर, 3% लेता है कि नहीं, तुमको नहीं देगा वो 2% पर। यानी जितने कम अमाउंट लोगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा होगा। और गरीब आदमी के पास मजबूरी इस तरह से रहता है कि वो लेता है, समझे। 10,000 का 50,000 भर के जाता है। अरे हम खुद ही 30 हजार रुपया के 45 हजार रुपया भरे हैं, दूसरा के हम क्या एग्जाम्पल दें। आदमी लिया था 50,000 लिया था, वो 1.5 लाख। हाँ, खैर, ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट दे फेल इन डेट ट्रैप। और इंटरेस्ट के कारण बोल रहे कि 30 हजार के 60 हजार हो जाएगा, 45 हजार होगा, तो सोचो कितना अखरेगा। ठीक है। तो वो कर्ज में वो दब जाता है।
है ना, वो डेब्ट ट्रैप में वो फंस गया, वो तरह से जाल में फंस गया। तो ये हो गया मनी लेंडर से लोन, एक टाइप देख लिए। दूसरा है हमारे पास लोन फ्रॉम ट्रेडर्स, एक है व्यापारी से लोन लेना। फार्मर्स गेट लोन फ्रॉम एग्रीकल्चरल ट्रेडर्स। अब हम जैसे कि अपना जो भी चावल दाल जो होता है, अनाज जो होता है, वो ट्रेडर को हम लोग बेचते हैं, है ना। तो ट्रेडर लोग को जब हम बेचते हैं तो वहां से चूंकि हमारा एक रिलेशनशिप बना हुआ है, तो वहां पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमको उससे मिल जाता है। क्योंकि हम तुम्हारे पास जितना भी अनाज होता है तुमको सेल कर रहा है, तुम भी जानते हो कि खेती कर रहा है, तो तुम हमको हेल्प कर ही दोगे, है ना, क्योंकि जान रहा ही रहा कि हेल्प करेगा तभी ना अनाज होगा, फिर हमको बेचेगा। तो बट द ट्रेडर्स ऑल्सो गेट द प्रॉमिस ऑफ द फार्मर। जब ट्रेडर तुमको जब लोन देगा ना, तो वो उससे प्रॉमिस करवा लेता है फिर टू सेल देयर क्रॉप टू हिम ओनली। ठीक है, तुमको 1 लाख 2 लाख 5 लाख तुमको जितना चाहिए हम तुमको देंगे, लेकिन जितना अनाज होगा ना गेहूं, वो कुल्ले अनाज हम ही को बेचना पड़े। एक तरह से एक एग्रीमेंट करवा लेता है, प्रॉमिस करवा लेता है। सब अपने अपने मतलब के लिए कर रहा है। तो इन दिस वे ट्रेडर इंश्योर दैट द मनी इज रिपेड बिसाइड्स मेकिंग प्रॉफिट। तो ट्रेडर को ये पता है कि पैसा जो है वो रिपे हो जाता है ना। प्रॉफिट तो मुझसे कमा लेंगे ना। कभी कभी क्या होगा, 2 लाख रुपया दिया, बोला कि ठीक है हम तुमसे ब्याज नहीं लेंगे तुमको, लेकिन जितना हो रहा है ना वो सब अनाज हम ही को देना पड़ेगा। जाना कि अनाज मेरे पास आएगा तो अनाज को तो हम अलग अलग रेट पर बेच करके निकाल लेंगे ना। ठीक है, तो इधर से नहीं इधर से मैनेज हो गया। तो ही बॉयज क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स एट लो प्राइस। वो अपने किसान से क्या कर लेता, फसल वो कम कीमत पे खरीद लेता, कहा कि कर्जा दिए थे। नहीं, जो आदमी झुक गया तो जान रहा है ना कि भाई पैसा दो, है ना। अब पहले में बात कर ही चुके हैं। एंड सेल इट लेटर व्हेन प्राइस इज हाई। वो क्या करेगा कि जिसको हम कर्ज दिए हैं, जिस किसान को, उसका अनाज को हम खरीद लेंगे, और खरीदने के बाद खरीदेंगे भी तो हम लो रेट पे खरीदेंगे, और जब भी मार्केट का रेट जब ऊपर जाता है ना, या हाई अगर होगा प्राइस, तब जाकर के वो लेडर उसको बेच देगा, ट्रेडर्स, है ना। वो ट्रेडर्स को बेच देगा, उसको ब्याज वगैरह सारा पैसा निकल गया कि नहीं। अब है 2 तरह का लोन हम देख लिए। तीसरा वेरायटी क्या, लोन फ्रॉम बैंक्स। बैंक से भी हम लोग लोन लेते हैं। सम फार्मर्स टेक लोन फॉर कल्टीवेशन फ्रॉम बैंक्स। आज किसान को भी कृषि ऋण मिलता है ना, खेती के लिए, बीज खरीदने के लिए, कुछ न्यू इम्प्लीमेंट्स करने के लिए, है ना, मशीनरी सामान के लिए, बीज वगैरह के लिए, ये सब के लिए उसको लोन देती है एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट। बैंक लोन जो देती, चूंकि सरकारी है तो सरकारी लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, एंड एट इजी रिपेमेंट टर्म्स। और उसका रिपेमेंट का जो टर्म्स भी रहता है वो बड़ा इजी रहता है। सो बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड अदर फैसिलिटी टू सच बोरोवर। बैंक कभी कभी क्या करता है कि बोरोवर्स को ब्याज माफ भी कर देती, कभी कभी कर्ज भी माफ कर देती, कभी कभी कर्ज को आधा भी कर देती है ना। तो ये इस तरह से अलग अलग तरह का क्रेडिट अरेंजमेंट हो गया। फिर हमारे पास लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स इसको बोलते हैं, जैसे कि सपोज आई एम रनिंग ए स्कूल, आई एम द डायरेक्टर ऑफ माई स्कूल। ठीक है, मेरे नीचे अगर 50 टीचर एम्प्लॉयज हैं, काम कर रहे हैं, मतलब 50 एम्प्लॉयज हो गए, आई विल बी द एम्प्लॉयर। हम एम्प्लॉय को रखे हैं, हम मालिक हैं। तो एम्प्लॉयर जब है, क्योंकि मेरे पास 50 आदमी काम कर रहा है, इनकम भी हमारे पास हो रहा है 10 लाख 20 लाख, तो अगर हम ही, हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय को अगर पैसा की जरूरत पड़ेगा, 10,000 रुपया सैलरी है, उसको हम 1 लाख 2 लाख रुपए दे सकते हैं, है ना। उसके सैलरी में से हम 2,000 4,000 कर करके हर महीने डिडक्शन करके भी हम रीपे कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का लोन हो गया। कोई बड़ा बड़ा कंपनी में भी देखो, जहाँ हजारों एम्प्लॉय काम करता है, वहां भी लोग क्या करेगा कि अपने एम्प्लॉय को 50,000 1 लाख कभी इमरजेंसी कंडीशन पे वो लोन देता है कि नहीं। अगर हम 5 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं किसी फर्म में, तो वो भी हमको लोन देती है। तो इस तरह से देखो, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, अगर जिसके पास जमीन नहीं है, मजदूर है ना, तो दे डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयर्स फॉर लोन। अब हम तुम्हारे यहाँ मजदूरी करते हैं, हमको कभी लोन की जरूरत पड़ जाएगा, इमरजेंसी बीमारी उमारी की कंडीशन में आ जाएगा, तो हम तुमसे ना मांगेंगे कि मालिक जरिए हमें 10,000 रुपये मदद कर दीजिए, 20,000 रुपये मदद कर दीजिए, धीरे धीरे करके चुका देना। तो ये जो दे रहा है वो एम्प्लॉयर्स उसको लोन मिल रहा है। ठीक है, 5% पर मंथ करके हम लौटा देंगे। द वर्कर्स वर्क फॉर लैंड ओनर्स इन ऑर्डर टू रिपे द लोन। और वो उसके कर्ज को चुकाने के लिए वो वहां पे काम करता है। पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर एक बार कर्ज ले लिया तो उसका जनरेशन बाय जनरेशन उसी के लगा हुआ है,
है ना, गुलामी का जिंदगी जीता था, क्योंकि बाप इतना कर्जे ले लिया है कि उसको चुकाते चुकाते जीवन गुजर जाता था। इस तरह का सिचुएशन पहले बहुत होता था, है ना। फादर 1 लाख रुपया लिया, है ना, 1 लाख से हो गया 3 लाख, फादर अब एक्सपायर कर गया, अब उसका बेटा उसको चुका रहा है ना। वो भी चूंकि मजदूर का लेवल का जो सैलरी भी तो कम रहेगा। अब तुमको 3 लाख रुपया चुकाना, 1 हजार रुपया पेमेंट है ना। अब 1 लाख तुम कमाए जो दे रहा था, उसको से खाना भी है, परिवार भी चलाना है, तो वो कर्जा तो टूट नहीं पाएगा, कर्ज बढ़ भी रहा है डेली। तो उसका जनरेशन वो लगातार उसके यहाँ एक बंधुआ मजदूर की तरह खटना पड़ता है, वो उससे निकल नहीं पाता है। अब एक और लास्ट है हमारे पास, वो लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरिया। लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव, आज देखो एक तरह से छोटे छोटे जीविका भी चलता है ना। तो छोटे जो रूरल एरिया में कम क्रेडिट पर, कम क्रेडिट माने कि कोई हैवी अमाउंट तुमको नहीं दिया जाएगा, छोटा छोटा अमाउंट दिया जाएगा, 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे करके एक मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। लोन टू मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी प्रोवाइडेड फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। और ये लोन हम किस लिए देंगे, तो कोई अगर मशीनरी सामान खरीदना है कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर ट्रेडिंग के लिए, फिशरीज के लिए, घर बनाने के लिए या अदर एक्सपेंसेस के लिए, तो वो लोन हम प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स हम लोग देखे। और इसका कैटेगरी हमारे पास कौन कौन है, एक बार फिर से देख लो। लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स, लोन फ्रॉम ट्रेडर्स, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव। ठीक है, रहने दो, इसको थोड़ा सा हम फिर देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लो इसको पहले।